हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेटो ने रिपब्लिक में जो आदर्श राज्य का खाका खींचा है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उस राज्य का पृथ्वी पर या कहीं भी उसका अस्तित्व हो सकता है या ओनली वो काल्पनिक ही है एक तरह से। तो ये लेक्चर आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में समान रूप से उपयोगी है। प्लेटो के आदर्श राज्य की यूटोपिया कहकर आलोचना की जाती है, अर्थात प्लेटो के आदर्श से राज्य को आलोचकों ने स्वप्निल लोक के समान माना है। स्वयं प्लेटो का भी कहना है कि आदर्श राज्य का क्रियान्वयन बहुत सरल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य को मात्र काल्पनिक नहीं माना जा सकता। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में जो चित्र खींचा है आदर्श राज्य का, एक समस्या ये है कि क्या वास्तव में उसका इस जगत में क्रियान्वयन हो सकता है या नहीं, या फिर ओनली वो एक तरह से काल्पनिक राज्य है के रूप में रहेगा। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य के जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो काल्पनिक दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। जो आदर्श राज्य के जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो वास्तव में कैसे हैं, किस पर आधारित है? काल्पनिक दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, बल्कि आदर्श राज्य का विचार यूनानी जीवन पर आधारित है। प्रसिद्ध विद्वान वारकर का कहना है कि प्लेटो का आदर्श राज्य वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर है। यानी कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य बनाने के लिए जो कंडीशंस लगाई है वो कंडीशंस कैसी है? रियल कंडीशंस है, वास्तविक परिस्थिति है, और वो राज्य एक तरह से यूनानी जीवन पर आधारित है। यूनान में प्लेटो ने जो आदर्श राज्य देखे थे, कहीं पर सिराक्यूज में देखा था, स्पार्टा में देखा था, वहाँ अलग अलग शासन प्रणाली थी। उन्हीं शासन प्रणालियों का आलोक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का एक तरह से चित्र खींचा है। तो वो किस पर है? ओनली कोरे काल्पनिक दार्शनिक सिद्धांतों पर नहीं है, किस पर है? यूनानी जीवन पर आधारित है एक तरह से। तो यह वास्तविक परिस्थितियों पर इसलिए आधारित है क्योंकि प्लेटो ने अपने समय में प्रचलित शासन प्रणालियों का विवेचन किया तथा उनकी कमियों को उजागर किया, फिर उनके सुधार के रूप में आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। यानी कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का चित्र खींचा वो किस पर डिपेंड है? उन्हीं की प्लेटो का जो यूनान में जो शासन प्रणाली प्रचलित थी उन्हीं पर आधारित है एक तरह से। उनकी कमियों को सुधारा, फिर एक नवीन रूप से एक आदर्श राज्य का चित्र खींचा, और वो कैसा था? एक तरह से जिसका शासक कौन रहेगा? बुद्धि वाला, एक तरह से विवेक से जो है शासक, वो इसका शासक रहेगा। प्लेटो ने स्पार्टा के वर्गतंत्र, कीर्तितंत्र, एथेंस के लोकतंत्र तथा सिराक्यूज के निरंकुश तंत्र आदि का उल्लेख रिपब्लिक में किया। इन सभी शासन प्रणालियों को प्लेटो ने विकृत शासन प्रणाली बताया तथा कहा कि इनमें विवेक पर अज्ञान और वासना हावी है। ये विकृत शासन प्रणाली क्यों बताया? क्योंकि इनमें विवेक को एक तरह से दबा दिया गया है, जबकि प्लेटो का मानना है कि शासक में विवेक का होना बहुत अनिवार्य है। यानी कि जो शासक है, जो राजा है, उसमें क्या होना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए, बुद्धिशील होना चाहिए, वो विवेकशील होना चाहिए। और जबकि जो अदर शासन प्रणाली है, जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ये अनिवार्य नहीं कि शासक हमेशा बुद्धिमान हो। लोग जिनको पसंद करते हैं, चॉइस है, मत दिया वो ही राजा बन जाएगा, चाहे उसमें कम बुद्धि का हो चाहे वो तीव्र बुद्धि का हो। तो अनिवार्यता नहीं है कि वो हमेशा विवेकशील ही रहेगा। जब शासन में विवेक है तो प्लेटो ने कहा इसका समाधान तभी हो सकता है जब शासन में विवेक या बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा पद्धति और साम्यवाद द्वारा जो एपेटाइट वासना है, वासना तथा साहस को विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो प्लेटो का कैसा मत है कि जो कुछ बाह्य परिस्थिति होती है जो मनुष्य को विवेक को एक तरह से कम कर देती है, रोक देती है, तो उनको ऐसा एक तो शिक्षा पद्धति और एक साम्यवाद, इन दोनों के द्वारा जो वासना और साहस है उनको विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो ने वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर ही आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब समस्या यहाँ है कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की जो बताई है वो किस है? वो रियल कंडीशंस पर आधारित है, यूनानी जीवन पर आधारित है, यूनानी, तो उसका क्रियान्वयन भी वास्तव में हो सकता है। और यही हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि वास्तव में जो आदर्श राज्य है क्या वो काल्पनिक है या वो वास्तविक रूप में उसका क्रियान्वयन हो सकता है। तो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का वर्णन किया है वो वर्णन सिर्फ कोरे सिद्धांतों का आधार पर नहीं किया, उन्होंने वास्तविक कंडीशंस लेके जो यूनान में जो शासन प्रणाली प्रचलित थी उनमें सुधार किया, और उन्होंने बताया कि वास्तव में जो शासक कैसा होना चाहिए? विवेक युक्त होना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो का आदर्श राज्य
सिर्फ कोरी कल्पना पर आधारित नहीं है, और यह न सिर्फ कोरी भावना पर आधारित है, कोरी कल्पना पर भी नहीं है ये, और कोई ये इमोशंस पर आधारित नहीं है, अतः वास्तविक तथ्यों पर आधारित आदर्श राज्य एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्राप्ति उचित दिशा, उचित शिक्षा और साम्यवाद के आधार पर एक बड़ी सीमा तक संभव हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य खाका खींचा है, वो खाका सिर्फ कोरी कल्पना और इमोशंस पर आधारित नहीं है, बल्कि वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। इसलिए यदि उन तथ्यों को इंक्लूड करते हुए हम आदर्श राज्य को एक तरह से क्रियान्वित करें तो वास्तव में एक बहुत बड़ी सीमा तक हमें प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह से ये काल्पनिक नहीं है। जो दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो यह है कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य के वास्तविक होने के प्रति जागरूक था, इसलिए उन्होंने साम्यवादी योजना और शिक्षा व्यवस्था को सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए उपयुक्त माना था। लेकिन प्लेटो का आदर्श राज्य सिर्फ उसी स्थिति में वास्तविक हो सकता है जब आदर्श राज्य का राजा या तो दार्शनिक हो या फिर राजा में दार्शनिक भाव जागृत हो जाए। प्लेटो ने वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित जो आदर्श राज्य की एक तरह से रूपरेखा खींची है, वो आदर्श राज्य वास्तव में क्रियान्वयन हो सकता है उसका यदि हम उचित शिक्षा और साम्यवादी योजना के माध्यम से उसे क्रियान्वित करें तो। लेकिन उसका जो शासक है वो कौन होना चाहिए, या तो दार्शनिक होना चाहिए, या जो राजा है उसमें दार्शनिक भाव उत्पन्न होना चाहिए, तब जाके एक तरह से प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो वास्तविक रूप में परिणत हो सकता है। प्लेटो के आदर्श राज्य के मिलते जुलते बहुत से उदाहरण भी है। रूस में 1917 की जो क्रांति हुई है उसमें साम्यवादी दल था, उसमें एक तरह से जो साम्यवादी दल है उसका जो अनुशासन है प्लेटो के दार्शनिक राजा से मिलता जुलता है। पराग्वे पर शासन करने वाले जीससवादियों का शासन भी बड़ी मात्रा में प्लेटो के आदर्श राज्य से मिलता है। अतः आलोचकों का जो कहना है कि वास्तव में जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वो एक तरह से यूटोपिया है, तो उसमें कहना एक गलत है। और हम जानते हैं कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का जो रूपरेखा खींची है, आउटलाइन किया है उन्होंने, वो कैसा एक तरह से रियल कंडीशंस पे है, और वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी यूनान की, उन्हीं शासन व्यवस्था में उन्होंने जो कमियां उनको दूर किया और एक तरह से जो सुधार के रूप में उनके गुण हैं उनको ले लिया, और फिर कहा कि जो दार्शनिक जो एक तरह से आदर्श राज्य है उसके शासक के अनुसार विवेकशील होना चाहिए। तो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य के जो वर्णन किया है वो उसका वास्तव में यदि उसका प्रॉपरली उचित माध्यम से क्रियान्वित करें तो वो वास्तव में आदर्श राज्य से एक तरह से मिल सकता है हमें। और ये ऐसा नहीं है कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का वो एक तरह से रूपरेखा से वो एक तरह से काल्पनिक है। यदि हम उचित वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित लें और शिक्षा और एक तरह से साम्यवादी व्यवस्था की योजना के तहत है, और जो आदर्श राज्य के शासक है वो एक तरह से दार्शनिक होना चाहिए, या जो राजा में दार्शनिक भाव जागृत है, तो वास्तव में प्लेटो का आदर्श राज्य का क्रियान्वयन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।